नेक्स्ट डाउट, द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर। अब ऐसा बेटा तभी पॉसिबल होता है, देखो ये है p वेक्टर, ये है q वेक्टर, पैरेललोग्राम, ये है उनका रिजल्टेंट वेक्टर मतलब p वेक्टर प्लस q वेक्टर। क्या बोला है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर, तो ये 90 डिग्री है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर? p एंड q वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो मान लो बेटा ये एंगल जो हमें फाइंड करना है वो है थीटा। बताओ, साइन 90 अपॉन क्या लिखेंगे हम? कुछ याद आया? 90 ये है, तो इसके सामने वाला वेक्टर ये होगा, तो q इज इक्वल टू साइन थीटा मॉड्यूलस ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर। समझ में आया? बराबर। एक और मैं लिख रहा हूं, मान लो बेटा ये एंगल है कितना है बीटा है, तो साइन बीटा, बोलो क्या लिखेंगे? साइन बीटा, तो ये आएगा p। क्लियर ना? अच्छा बता सकते हो बेटा यहां पे बीटा होगा कितना? तो थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं थीटा मतलब पूरा एंगल, थीटा इज इक्वल टू ये पाई बाई 2, ये बीटा, बोले तो पाई बाई 2 प्लस बीटा ना। ये एंगल पाई बाई 2 है, ये एंगल बीटा है, तो बीटा प्लस पाई बाई 2 करो तो थीटा हो जाता है। तो मैं बीटा के बदले लिख सकता हूं थीटा माइनस पाई बाई 2 आएगा। यहां पे यूज कर देंगे बेटा तो भी चलेगा, क्योंकि अपना आंसर p प्लस क्यू में नहीं है, मतलब ये वाले फॉर्मेट में नहीं है। बराबर ना? तो यहां पे देखो साइन 91, तो 1 बाई क्यू इज इक्वल टू साइन बीटा, बीटा के बदले लिख रहा हूं मैं थीटा माइनस पाई बाई 2 बाय p। सही है ना? चलो p को बेटा इस साइड लेकर आओ, तो p बाई क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। अगर बेटा आप साइन में इंटरचेंज करते हो ना, थीटा माइनस पाई बाई 2 इसके बदले पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देते हो ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। एंगल आपने इंटरचेंज किया, उसमें तो ये नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आगे यहां पे माइनस आ जाएगा। क्लियर? माइनस यहां पे दे दो, तो बताओ माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू क्या मिला? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा। समझ में आया? तो थीटा इज इक्वल टू, कॉस को सामने लेकर आओ, कॉस इनवर्स p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू आएगा। पक्का?